Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself, your Shelly ma'am, chemistry teacher, chemistry mentor, and we are studying our chapter periodic table. तो पिछली क्लास में हमने प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, है ना, आवर्त को कैसे पहचानना है, वर्ग को कैसे पहचानना है, ब्लॉक को कैसे पहचानना है, ठीक, तत्व एस ब्लॉक का है, पी का है, डी का, एफ है, ये सारा हमने पढ़ लिया था। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। अब नाम से लग रहा है आयनन करना है, आयन बनाना है। आयन कैसे बनाना है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़ दो या बाहर निकाल दो, बट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की बात करेगा, जोड़ने की नहीं करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयनन विभव क्या है, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, पीरियोडिसिटी इन आईपी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनन विभव का क्या है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनन विभव से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। अब देखो करना क्या है, तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ऐसा करो, एक गैसीय एटम, गैसीय परमाणु की बात करते हैं। ठीक है, सही नहीं बना, गोल तो बनने का नहीं। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, काफ़ी ओके। अब यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मुझे एक एटम चाहिए जो गैसियस हो, गैसीय अवस्था में हो। ठोस है तो पहले गैसीय अवस्था में लाओ, द्रव है तो वाष्प अवस्था में लाओ, मुझे गैसीय स्टेट चाहिए। ठीक है, तो तुम कहोगे अच्छा आपको चाहिए एक परमाणु जो कि अवस्था में कैसा हो, भौतिक अवस्था में कैसा हो, तो मैं कहूँगी गैसीय। ठीक है, फिर बच्चे वो होना चाहिए न्यूट्रल, उदासीन। परमाणु गैसीय भी चाहिए, उदासीन भी चाहिए, विलगित, आइसोलेटेड, सिंगल, अकेला चाहिए। ठीक है, तो गैसीय, उदासीन और विलगित परमाणु। ओके, गैसीय, उदासीन और विलगित परमाणु। ठीक है, मान लो एक एटम है जो गैसीय अवस्था में है, न्यूट्रल है, आइसोलेटेड, सिंगल है। अब हमें क्या करना है, तो बच्चे हमें इस इलेक्ट्रॉन को, है ना, इस गैसीय, उदासीन, विलगित परमाणु में नाभिक से आकर्षित इलेक्ट्रॉन है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट हो, बाहर आ जाए। आपको इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये इसके आकर्षण से बंधा हुआ है, इसने बांध रखा है, और किसी ने कोई चीज़ को बांध रखा है, आपको खुलवाना है ना, बाहर निकालना है, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, इससे मुक्त तो कराओगे, आज़ादी तो दिलाओगे। तो हम कहेंगे ठीक है, तो भाई अगर आप चाहते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब कितनी ऊर्जा देनी है, तो ये जो दी गई ऊर्जा है, क्लियर कि भाई हमारा तो खर्चा हो गया, हमने इसको एनर्जी दी, ये दी गई ऊर्जा जो है इसे हम बोलेंगे क्या, आयनन विभव। समझ में आ रही मेरी बात, है ना, दिस इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयनन ऊर्जा क्या, तो एक ही बात है, क्लियर। तो इतनी बात क्लियर है कि आपके पास एक एटम होना चाहिए जिसकी भौतिक अवस्था गैसीय हो, वो न्यूट्रल हो, उदासीन हो, विलगित, अकेला हो, सिंगल हो, उसमें सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकालेंगे तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी जो है, वो दी गई ऊर्जा जो है, वो आयनन विभव है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, तो लिख दोगे, बोलो। किसी गैसीय, उदासीन, विलगित परमाणु में बाह्यतम कोश में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो आपको देनी पड़ेगी उसे हम कहेंगे आयनन विभव। ठीक है, अब मान लो कि आपने क्या करा कि कोई धातु ले लिया, है ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो उसी से ही निकाले ना जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कौन, तो हम कहेंगे धातु, है ना, धातु और धातु दो ही चीज़ें, तो हम कहेंगे मेटल, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, तो मैं मेटल ले लेती हूँ, लेकिन अवस्था चाहिए थी मुझे गैसी। अब मैंने इसको दे दिया Ip, है ना, और मान लो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Ip1, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने की बात चल रही है, तो Ip1, तो तुम कहोगे ये धन आयन बना देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको ऊर्जा दे रहे हो तो ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन थे, तो मतलब मैं मान लूँ कि आयनन विभव ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, आपसे हर बार एनर्जी मांगी जाएगी, तो हम कहेंगे हाँ, है ना। तो देखो जब तुम इसको एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, आयनन विभव। तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई आयनन विभव जो है वो आपका
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा ऊष्मा शोषी, आयनन विभव ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ठीक है भाई, आयनन विभव ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, मतलब इस प्रोसेस के दौरान आपको हीट देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आयनन विभव जो है वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, पॉजिटिव मतलब ऊष्मा शोषी, सिस्टम को तो एनर्जी दे रहे हो, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो डेल्टा एच हो गया पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे ओके कि भाई हमारे पास एक गैसीय परमाणु था, उदासीन था, अकेला था, न्यूट्रल था, सिंगल था, बाह्यतम कोश का ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, हम इसको बाहर निकालना चाह रहे थे, हमने एनर्जी दी, वो एनर्जी हमारी थी आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमने एनर्जी दी तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने तुम्हें कहा कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो IP1, अब इलेक्ट्रॉन तो दूसरा भी निकल सकता है क्योंकि धन आयन तो दूसरा भी पॉसिबल है, तो हम कहेंगे यहाँ IP2, तो ये धन आयन एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो M+2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और तीसरा भी निकाला जा सकता है IP3, एनर्जी देते जाओ इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, तो हम कहेंगे M+3 और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 से बाद में इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना परमाणु के लिए बहुत मुश्किल होता है, फिर तो वो साझा करने लगता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे साझा क्या होता है। ठीक है, तो चलो 1 2 3 तो इसने छोड़ ही दी। अब मुझे बताओ, पहली बार ही अगर मैंने आयनन विभव दिया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन तो होते क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गए। तो मैंने आपको बताया था ना, धनायन छोटा होता है उदासीन से, क्योंकि अब नाभिक का आकर्षण मजबूत हो गया, ज़्यादा हो गया। पहले मान लो 6 जने मिलकर 6 को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो अब क्या होगा, एक तुमने निकाल दिया तो 6 मिलकर 5 को अट्रैक्ट कर रहे, फिर तुमने कहा मैं इलेक्ट्रॉन और निकाल रहा हूँ, तो फिर प्रोटॉन तो ज़्यादा ही है, और ज़्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो पकड़ और मजबूत होगी, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन और ज़्यादा हो गए तो फिर पकड़ मजबूत होगी। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि आप सोचो इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, फैमिली है ना, फैमिली में सेंटर जो है, मुखिया जो है, फैमिली के लोग जो है वो, ठीक है। अब एक फैमिली का मेंबर बाहर चला गया, कम हो गया, तो मुखिया जो होगा है ना, हेड जो होगा फैमिली का हो गया, अगर एक मेंबर कम है, अब आकर्षण ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। एक मेंबर और फैमिली छोड़ के चला गया तो वो और हेड क्या हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो सेम सेंटर में नाभिक है, आप इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो तो प्रोटॉन तो ज़्यादा ही है ना, अब तो इलेक्ट्रॉन की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो पकड़ के रखेंगे भाई कहाँ जा रहे हो। फिर एक और निकल गया तो और पकड़ मजबूत हो जाएगी, और एक और निकल गया तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना। ऐसे तो तुम्हें क्या बताना है कि तीसरी बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा है। तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा सर्वाधिक है, तो IP3 ज़्यादा है किससे, IP2 से, और IP2 ज़्यादा है किससे, तो तुम कहोगे IP1 से। तो IP3 ग्रेटर देन IP2, IP2 ग्रेटर देन IP1। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कंपेयर टू सेकंड, सेकंड बहुत मुश्किल है, और सेकंड में निकल जाएगा तो थर्ड वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्रमांकित आयनन विभव है, IP3, IP2, IP1। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो आपसे पूछा जाएगा भाई आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अब पहला जो कारक है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पहला कारक है परमाणु आकार। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर जो IP को अफेक्ट करता है वो है परमाणु आकार, यानी कि एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब ये कैसे प्रभावित करेगा, तो तुम सोचो कि मान लो मेरे पास 2 परमाणु, मेरे पास एक छोटा परमाणु है, तो ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मान लो हमारे पास है छोटा परमाणु, स्मॉल एटम। ठीक है, अब हम एक बड़ा परमाणु ले लेते हैं, लार्ज एटम। तो ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये छोटा परमाणु, ये बड़ा परमाणु। अब छोटे में क्या हुआ है ना, इसको हम लिख देते हैं लार्ज एटम, बड़ा परमाणु। अब सोचो छोटे में क्या हुआ, तो हम कहेंगे छोटे परमाणु में नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है ना भाई, ये तो इसके नज़दीक ही दिख रहा है। तो नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी
नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम। ठीक है भाई, डिस्टेंस जो है वो कम है। यहाँ देखो तो हम कहेंगे थोड़ा तो दूर है ना, तो इतना खिंचाव नहीं है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है, आकर्षण कम हो जाता है, तो हम कहेंगे ठीक है। यहाँ आप कह सकते हो नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक है। ठीक है, तो नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अधिक। ठीक है, इससे क्या हुआ, तो फिर दिमाग लगाओ कि अगर एटम छोटा है, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, तो ये पकड़ में रहेगा ना बच्चे, नज़दीक है तो आकर्षण ज़्यादा रहेगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई इधर तो नाभिक के आकर्षण ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ नाभिक के आकर्षण ज़्यादा रहेगा, मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा, कठिन, तो हम कहेंगे यहाँ नाभिक के आकर्षण अधिक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कठिन है। ओके, तो नाभिकीय आकर्षण अधिक, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन। ओके, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन, और अगर तुम इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकाल पाए, तुम्हारे को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, मतलब आईपी ज़्यादा। बात तो सही। और यहाँ तुमने कहा कि नहीं दूरी बहुत ज़्यादा है, आकर्षण भी क्या है, कम है, नाभिक के आकर्षण कम है क्योंकि दूरी ज़्यादा है, तो मैंने ठीक है भाई नाभिक के आकर्षण कम। और बच्चे अगर नाभिक के आकर्षण कम है ना, नाभिक इतना खींच ही नहीं पा रहा जितना खींचना चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान हो गया ना, तो हम कहेंगे हाँ कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली, हालांकि एनर्जी दोनों में देनी है, बट मैं ये कह रही हूँ ज़्यादा कहाँ खर्चा है, कम कहाँ खर्चा है। मैं मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो पैसे तो तुम्हें देनी है, पर महंगा कौन है सस्ता कौन है, कंपेयर ही तो करना है। तो मैं सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ, छोटा है ना तो तुम्हारा खर्चा ज़्यादा है, बड़ा आइटम है ना तो खर्चा क्या है, कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे नाभिक के आकर्षण कम, इलेक्ट्रॉन निकालना, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना अपेक्षाकृत ईजी है, आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना अपेक्षाकृत आसान, इसलिए आईपी कम। ठीक है, तो देखो छोटा परमाणु अंत में बात आती है आईपी अधिक, बड़ा परमाणु एंड में बात आती है आईपी कम। तो परमाणु आकार और आईपी में रिलेशन तो मैं कहूँगी इनवर्स है ना, छोटे में आईपी ज़्यादा खर्च हो रहा है और बड़े में एनर्जी कम खर्च हो रही है, बस। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी, है ना। परमाणु आकार छोटा होने पे नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होती है, जिससे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल आकर्षण का अनुभव करता है तथा इसे बाहर निकालना कठिन है, यानी आईपी ज़्यादा होगा। यानी कुल मिला के इतनी सी बात है, आयनन विभव और परमाणु आकार एक दूसरे के क्या हैं, तो हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो भाई आयनन विभव और परमाणु आकार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जब कंपेयर करना हो तो तुम कह देना परमाणु आकार बढ़ रहा है, आयनन विभव घट रहा है, परमाणु आकार कम हो रहा है, आयनन विभव बढ़ रहा है, सीधा उल्टा रिलेशन दे देना। बात समझ में आ गई। सेकेंड जो फैक्टर है वो है नाभिकीय आकर्षण या प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब वही नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरे आकर्षण से आकर्षित कर पा रहा है कि नहीं। तो प्रभावी क्यों लिख रहे हैं, नाभिक आवेश लिख देते प्रोटॉन की संख्या, तो ऐसे नहीं है। जैसे आगे बढ़ोगे तो तुम बढ़ोगे अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई, एकदम जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पूरे प्रोटॉनों से आकर्षित नहीं हो पाता है। जितना वो ज़्यादा दूर होगा अंदर वाले उसको क्या करते रहते हैं, धकेलते रहते हैं, प्रतिकर्षित करते रहते हैं, क्योंकि वो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना। तो वो क्या करते हैं, नाभिक और उनके बीच में स्क्रीन बनाते हैं, दूर रखते हैं उसको, आवरण का काम करते हैं कि इनको कॉन्टैक्ट में नहीं आने दो, मिलने मत दो, स्क्रीन बना के रखो, शील्ड करो। ठीक है, तो पूरा पूरा नाभिक का जोर लगता नहीं है, इसलिए हम नाभिक के आवेश को प्रभावी नाभिक के आवेश बोलते हैं कि भाई जितना लगा वो तो बता दो। ठीक है, तो अब तुम सोचो नाभिक के आवेश जितना ज़्यादा होगा, जितना तुम इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो, ठीक है, उतना तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आएगा, तो उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। और नहीं आकर्षित कर पा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तो फिर तो वो बाहर निकालना ईजी हो जाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि नाभिक के आवेश ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रबलता से नाभिक के साथ बंधा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को अलग करना कठिन होगा, आईपी ज़्यादा हो जाएगा। यानी आईपी जो है वो समानुपाती, आईपी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Ip समानुपाती है किसके? तो हम कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, आयनन विभव प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या है? तो हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। इतनी बात क्लियर है। परमाणु आकार के क्या था? इन्वर्सली। नाभिकीय आवेश के क्या है? समानुपाती। सेकंड पॉइंट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पूर्ण पूरित कक्षक, यानी अगर मैं P की बात करूं, है ना, तो P में 3 कक्षक होते, तो हम कहेंगे यहाँ P में 3। अब पूर्ण पूरित मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो और फिर ऑपोजिट स्पिन मिल जाओ, है ना, तो पूरा भरा हुआ, तो ये पूर्ण पूरित है। तो अब तुम सोचो, ये पूरा भरा हुआ है तो स्थायी है ना, इससे क्यों ही इलेक्ट्रॉन अलग करना? जो चीज़ बेचारी सेट है, सब कुछ परफेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन क्यों ही अलग करना? तो पूर्ण पूरित अक्षय स्थायी होता है। अर्धपूरित आधा भरा हुआ, तो हम कहेंगे, देखो हमने पढ़ा था ना एक्सचेंज एनर्जी, बोलो एक्सचेंज एनर्जी पढ़ा था, विनिमय ऊर्जा, कि ये इलेक्ट्रॉन अपना एक्सचेंज इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, फिर ये वाला इससे भी कर सकता है। तो अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इनका एक्सचेंज कम हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये अर्धपूरित ही कक्षक है, लेकिन ये क्या है? अर्धपूरित है। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा स्थायी होता है पूर्ण पूरित, और फिर क्या स्थायी होता है? तो हम कहेंगे अर्धपूरित। अब तुम खुद सोचो कि भाई जो स्थायी है उससे क्यों इलेक्ट्रॉन अलग करना, और क्या वो इतनी आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा? हम स्टेबल हैं, नहीं देना इलेक्ट्रॉन। अनस्टेबल होते, कुछ गड़बड़ होती तो ले जाओ, लेकिन स्टेबल है तो क्यों ही देना? तो आपको बताना है पूर्ण पूरित और अर्धपूरित पहले से स्थायी है, तो उसको मत छेड़ो। छेड़ोगे तो तुम्हारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा बस। तो यदि किसी परमाणु में अर्धपूरित कक्षक है, यानी हाफ फिल्ड, पूर्ण पूरित कक्षक है, फुल फिल्ड, तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तथा इस विन्यास से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल है ना। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास वाले तत्व का आयनन विभव वैसे भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि स्टेबल है। आगे बात समझ में? तो तुम्हें ध्यान रखना है भाई, डी में आओ तो D10 स्टेबल है, किससे? D5 से। P में तो P6 स्टेबल है, P3 से। F कक्षक में 14 होता है ना, तो F14 और F7। अब S को इसमें नहीं गिनते हैं, क्योंकि S में 1 भरोगे तो अर्धपूरित और 2 भरोगे तो पूर्णपूरित, तो वो नहीं माना जाता है ना, क्योंकि उसमें डीजेनरेसी नहीं है, समभ्रंश कक्षक नहीं है। अदरवाइज इन तीनों में माना जाता है। तो समझ में आ गया? जो चीज़ पहले से ही स्थायी है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ही क्यों है? और निकालो ज़बरदस्ती तो एनर्जी ज़्यादा दे दो। तो आयनन विभव पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक के स्थायित्व के क्या होता है? समानुपाती। परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती, नाभिक आवेश के समानुपाती, पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक के स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई इतनी सी? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन है, क्या कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से ज़्यादा है? ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता था कि समूह 15 यानी कि 5th A का आयनन विभव समूह 16 यानी कि 6th A से ज़्यादा है। ठीक है, तब भी आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेके समझा सकते हो। तो देखो, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 होता है क्या? बोलो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो 7 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनाओ, तो तुम कहोगे 7 में ये हो गया 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, 8 का बनाओ, तो हम कहेंगे ये 1s2, 2s2 और 2p4। ठीक है, अब मुझे बताओ 2p3, तो भैया अर्धपूरित है कि नहीं? 2p3 विन्यास क्या है? तो हम कहेंगे ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। और अर्धपूरित तो तुमने अभी पढ़ा था, अर्धपूरित तो स्थायी है ना। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास तो हम कहेंगे स्थायी विन्यास है। और स्थायी को क्यों छेड़ोगे? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या है? तो हम कहेंगे स्थायी विन्यास है। और स्थायी को क्यों छेड़ना है? तो स्थायी विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कठिन। ठीक है भाई, तो स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है? कठिन है। और अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन है यानी Ip क्या है? तो हम कहेंगे Ip अधिक। इतनी बात क्लियर है? तो इसके कंपैरेटिवली यहाँ क्या हो जाएगा? ज़्यादा,
है ना। यहाँ हम क्या कहेंगे, तो भाई हम कहेंगे ठीक है ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम स्टेबल है ना, हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है अदर्स के कंपैरेटिवली, तो ये N की अपेक्षा, नाइट्रोजन की अपेक्षा क्या है, कम स्थायी विन्यास है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम स्थायी विन्यास। ठीक है, अपेक्षाकृत कम स्थायी विन्यास। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ तो जाएगा बाहर, यानी इसका IP क्या हो जाएगा, तो भाई इसका IP कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला केस, है ना। ग्रुप 15 से पूछे तो तुम लिखना जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास NH2 NP3 होता है, और समूह 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास NH2 NP4 होता है। तो NH2 NP3 विन्यास में आप बताओ, ये अर्धपूरित विन्यास है, स्थायी विन्यास है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो IP ज़्यादा है उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन आता है आपके स्कूल एग्जाम्स में, है ना। और जब आप कंपटीशन वाले क्वेश्चन करते हो ना, स्टेटमेंट बना हुआ आता है कि सही सही कथन को चुनिए, गलत कथन क्या है, तो उल्टा दे देगा तो गलत है, ये बनाएगा तो सही है। तो ध्यान पूरा होना चाहिए, नॉलेज पूरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो 3 पॉइंट पढ़ लिए। आयनन विभव परमाणु आकार के इनवर्सली, प्रभावी नाभिकीय आवेश के डायरेक्टली, अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास के डायरेक्टली, स्थायी विन्यास है, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पहले कि भाई क्या कारण है कि उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव अपने आवर्त में सर्वाधिक है। तो बच्चे उत्कृष्ट गैस है, तो तुम देखो आवर्त सारणी में चलें तो लेफ्ट में एस ब्लॉक है क्या, एक सेकेंड ना, उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। ठीक है, अब देखो उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो लेफ्ट में क्या है, एस ब्लॉक, इधर क्या है, डी ब्लॉक, एंड में क्या है, तो हम कहेंगे पी ब्लॉक, और पी खत्म हो रहा है पूरा, मतलब पी पूरा भर रहा है। तो उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है NH2 NP6 P6। अभी तो पढ़ा था P3 अर्धपूरित और P6 पूर्णपूरित, तो हम कहेंगे भैया NH2 NP6 विन्यास है और ये तो पूर्णपूरित है, फुलफिल्ड है। ठीक है भाई, पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। ठीक है, चलो पूर्णपूरित है तो हम कहेंगे पूर्णपूरित है तो अत्यधिक स्थायी विन्यास है, बात तो सही। पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यानी स्थायी विन्यास। अब स्थायी है तो स्थायी है तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, स्थायी विन्यास है ना। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा है, यानी दी गई ऊर्जा क्या है, बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ गई ना भाई। IP है ही क्या, IP है ही क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। कंडीशन है कि गैसीय परमाणु होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड विलगित होना चाहिए, बट ले देखिए इलेक्ट्रॉन को बाहर ही तो निकाल रहे हो। तो आपको तो ये देखना है ना भाई, अगर टाइट बंधा हुआ होगा तो मुश्किल है, लूज बंधा होगा तो ईजी। तो ये तो पूर्णपूरित है, स्थायी है, इसको तो छेड़ना ही बेकार है। तो हम कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब आयनन विभव बहुत अधिक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वेरी हाई। बात समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कक्षकों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब भेदन क्षमता से क्या मतलब है, तो देखो जैसे मान लो हम बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन क्या होता है, एक तो अपन टच कर दे, मान लो स्विच बॉडी, थोड़ा अंदर चला गया, थोड़ा अंदर चला गया, तो जितना ज़्यादा वो अंदर जा रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, भेदन क्षमता बोले, भेदना, है ना। तो पेनिट्रेशन पावर भी कुछ ऐसा कि भाई ये आपका नाभिक है ना, नाभिक के सबसे नज़दीक क्या है, तो हम कहेंगे एस कक्षक, फिर क्या है तो हम कहेंगे बी कक्षक, फिर क्या है तो डी कक्षक, और फिर क्या है तो एफ कक्षक। ठीक है, तो जैसे राजा है ना, मान लो ये राजा है तो ये राजा का भेदी है, इसके पास सबसे ज़्यादा राज है, फिर ये थोड़ा दूर हो गया, फिर ये और दूर हो गया, और ये दूर हो गया। तो तुम्हें खबर निकालनी है, तो इससे खबर निकालना ईजी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से खबर निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो क्लोज है इसके, ये नहीं रहेगा। आई बात समझ में। तो तुम्हें इस तरह से समझना है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, पृथक करना एफ के कंपैरेटिव, है ना, मतलब एफ में
तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है, ईजी है, आसान है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, नहीं भाई यहाँ नहीं, यहाँ से तो आप सोचना भी मत, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत कठिन है, ठीक है। एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन क्यों, क्योंकि इसका क्लोज है, नाभिक के नज़दीक है, नाभिक का आकर्षण है इसके ऊपर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, और वो क्या है, तो हम कहेंगे वहाँ तो भाई ईजी है, वहाँ ईजी है, यहाँ क्या है, मुश्किल है। इतनी बात क्लियर है। अब हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, तो तुम बताओगे भाई एस कक्षक नाभिक के बहुत नज़दीक होता है, या एस कक्षक नाभिक के सबसे पास होता है, ठीक है। एस कक्षक नाभिक के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। तो भाई अगर आप नज़दीक हो तो आप आकर्षण का अनुभव तो ज़्यादा ही करोगे, नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच के रखेगा। वो थोड़ा दूर हो जाता है तो इतना आकर्षण थोड़ा ना अनुभव करेगा जितना ये करेगा। तो बात तो सही है ना। तो एस कक्षक नाभिक के सबसे नज़दीक होता है, तो हम कहेंगे इसलिए एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स पर, एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स पर, एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, तो हम कहेंगे नाभिकीय आकर्षण, एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण सर्वाधिक होता है, ठीक है भाई। एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिकीय आकर्षण सर्वाधिक होता है ना, एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एफ, ठीक है। तो इसको भेदना, इससे भेद जानना तो नहीं, इसको बाहर निकालना तो मुश्किल है ना। अतः इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ठीक है भाई। पेनिट्रेशन पावर जो है, भेदन क्षमता जो है, वो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो हम कहेंगे एस की है। क्यों है, तो भाई नज़दीक है ना, नज़दीक है, और नज़दीक अपन किसी के क्लोज होते हैं तो उसके सारे राज अपन को पता होते हैं ना, तो बस वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे पूछे कि आप ऐसा करो, भेदन क्षमता का क्रम बताओ, है ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता का क्रम बताओ, तो बताओ भाई, है ना। एस सबसे नज़दीक है तो एस का भेद जानना तो बहुत मुश्किल है, पी थोड़ा इजी रहेगा, डी और इजी रहेगा, एफ और इजी रहेगा। तो भेदन क्षमता का क्रम है एस पी डी एफ, ठीक है। तो तुम कहोगे अच्छा एस अपना भेद नहीं खोलेगा, नाभिक के नज़दीक है, आकर्षण सर्वाधिक है, इसको तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसका आयनन विभव सर्वाधिक, उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आयनन विभव भी भेदन क्षमता के क्या है, तो हम कहेंगे समानुपाती। आयनन विभव भेदन क्षमता के क्या है, समानुपाती। पेनिट्रेशन पावर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, भेदन क्षमता आयनन विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आपका क्वेश्चन बनेगा, देखो क्या कारण है क्या कारण है कि बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से ज़्यादा है, यानी आपसे कहा गया कि भाई ग्रुप 2 का आयनन विभव ग्रुप 13 से ज़्यादा है ना। उदाहरण में आपको ऐसे पूछ सकता है बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो ग्रुप 2 का सामान्य इलेक्ट्रॉन या विन्यास NS2, और जब बेरिलियम की बात करते हो तो बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 है, 4 में क्या बोलोगे 1s2 2s2, बस 1s2 2s2, तो हम कहेंगे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक हो गया 1s2 2s2। अब ग्रुप 13 में जाते हो तो बच्चे कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1, है ना, और इलेक्ट्रॉन या विन्यास हो गया आपका 1s2 2s2 2p1, परमाणु क्रमांक 5 है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो तुम कहोगे एस कक्षक से निकालना है जो कि नज़दीक है, और जब तुम वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करोगे तो तुम कहोगे नहीं भाई इलेक्ट्रॉन तो आपको पी कक्षक से निकालना है जो कि कंपैरेटिवली क्या है, दूर है। बात तो सही। तो हम कहेंगे बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना एस कक्षक से, और एस कक्षक की भेदन क्षमता अधिक, जबकि देखो लेफ्ट टू राइट जाते ना, आवर्त सारणी में आपने पढ़ा था कि बेरिलियम बड़ा है बोरॉन छोटा है, लेकिन यहाँ भेदन क्षमता का कॉन्सेप्ट लगेगा।
तो S कक्षक की भेदन क्षमता P की तुलना में, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन P से निकालना है तो P से कंपेयर करके लिखो, तो तुम कहोगे P की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, अधिक है। ठीक है, S कक्षक की भेदन क्षमता P की तुलना में अधिक है। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी, है ना। अतः IP अधिक, यहाँ IP ज़्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन। समझ में आ गया, है ना। तो सीधा आंसर देना है भेदन क्षमता के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरणीय प्रभाव। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो देखो आवरणीय प्रभाव है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में काम करता है। 2 4 5 इलेक्ट्रॉन में इतना नहीं लगता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन 12 15 इलेक्ट्रॉन 20 30 तो बहुत बढ़ जाता है। होता क्या है, तो जैसे मान लो ये नाभिक है, ठीक है, मान लो मैं डी कक्षक में समझा रही हूँ आवरणीय प्रभाव, कि आप कहोगे भाई डी में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो तुम कहोगे डी में भरना है मतलब 3D में भरना है, तो 3D में भरोगे तो 4s तो भर दोगे ना, फिर 3D भरोगे, तो हमें यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले एस भर दो, उसके बाद में डी भरो। तो देखो नाभिक तो अपना पूरे आकर्षण से ना, नाभिक तो पूरे जोश से आखिरी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो नाभिक आकर्षण तो आपके चल रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। लेकिन आपके ये डी इलेक्ट्रॉन जो है, ये जैसे जैसे भरते जाओगे वैसे वैसे आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वाले भी उसके अंदर वाले भी ना, जो भी नाभिक के नज़दीक है वो बाहर वालों से धक्का मुक्की करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन माइनस है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन में माइनस है, सेम कैरेक्टर है, बनेगी थोड़ा आपस में प्रतिकर्षण तो आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो हम कहेंगे प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आंतरिक इलेक्ट्रॉन का बाहर वाले को पुश करना, आप धक्का दे रहे हो। और आयनन विभव क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो हम उस इंसान को बाहर निकालना चाह रहे हैं जो बेचारा पहले से ही पिटा हुआ है, प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, अपने ही घर में उसको इज्जत नहीं मिल रही, बाहर तो आ ही जाएगा, है ना। तो स्क्रीनिंग आवरण है ना, नाभिक से इनका एक आवरण बनाना है। भाई अंदर वाले क्या करेंगे, इसको बाहर ही रखेंगे, चल तो बाहर ही रहो, है ना। स्क्रीन बना देंगे नाभिक के चारों तरफ ताकि इसको खींच ही नहीं पाए, शील्ड करते हैं इसको, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई हुआ क्या, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रतिकर्षण को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन बनाना, आवरण बनाना, आवरणीय प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड बना दी नाभिक के चारों तरफ, है ना, ऐसे। अब होगा क्या, तो हम कह रहे हैं हम तो IP पढ़ रहे हैं, मुझे उसको बाहर निकालना है, और ये तो हमारी मदद ही कर रहा है कि हाँ खुद ही धक्का दे रहा है कि बाहर चला जाए, तो बाहर निकालना ईजी हो जाएगा। तो आयनन विभव और आवरणीय प्रभाव इनवर्सली है कि नहीं, आयनन विभव और आवरणीय प्रभाव बोलो या परिरक्षण प्रभाव बोलो, आवरणीय प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो, परिरक्षण प्रभाव, एक दूसरे के क्या होते हैं, तो हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। क्यों, तो रीज़न तुम्हें समझ में आएगी। हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहे हैं, सामने वाला कह रहा है कि भाई निकल जा, तो हमारे लिए तो इजी है ना। तो जितना ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा हमारा खर्चा कम होगा, और हमारे खर्चे को ही तो आयनन विभव कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपका ही खर्चा लगेगा ना। तो कम कब होगा, जब उसको कोई बाहर निकाल रहा होगा, खुद ही धक्का दे रहा होगा निकल जा, तो आपके लिए ईजी। आकर्षित करके रखेगा तो आपके लिए मुश्किल है। ऐसे क्लियर है, सिंपल है ना। आगे देखते हैं आवरणीय प्रभाव। तो देखो बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण को पूर्णतया अनुभव नहीं कर पाते। इसे आवरणीय प्रभाव कहते हैं। इसका सिग्मा कांस्टेंट भी आएगा, है ना, परिरक्षण कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो हम पढ़ेंगे, Z इफेक्टिव निकालेंगे जब, ठीक है। फिर आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, आयनन विभव का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। तो ले देखे आयनन विभव को कौन प्रभावित कर रहा था, तो हम कहेंगे भाई आयनन विभव को प्रभावित करने में पहला कारक था परमाणु आकार, है ना। आयनन विभव और परमाणु आकार में क्या संबंध था, तो हम कहेंगे देखो आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आप लिख दो IP।
ठीक है। तो परमाणु आकार के तो आयनन विभव था व्युत्क्रमानुपाती, था कि नहीं। छोटा परमाणु तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, और बड़ा परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि दूर हो गया तो बाहर आ जाएगा। नाभिकीय आकर्षण तो हम कहेंगे समानुपाती। नाभिक जितना मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा फिर उसको हम बाहर नहीं निकाल पाते। तो आयनन विभव नाभिकीय आकर्षण के क्या है, समानुपाती। क्लियर। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का स्टेबिलिटी, अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षक का स्थायित्व तो हम कहेंगे पहले से स्थायी है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आएगा, तो भी बात सही थी। तो आयनन विभव अर्धपूरित और पूर्णपूरित, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक के, पूर्णपूरित कक्षक के स्थायित्व के समानुपाती होता है। आई बात समझ में। आयनन विभव हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली। भेदन क्षमता तो भी समानुपाती, जितना नज़दीक होगा भेदना उसको मुश्किल होगा। तो भेदन क्षमता के भी, तो हम भैया भेदन क्षमता के भी समानुपाती, ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अंदर वाला तो पुश कर रहा है, आप उसको बाहर निकालना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। तो आयनन विभव परिरक्षण प्रभाव, आवरणीय प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, आवरणीय प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आयनन विभव क्लियर है ना। क्या होता है आयनन विभव, गैसीय उदासीन विलगित परमाणु से आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा दो। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी हमारा खर्चा है, जो भी दी गई ऊर्जा है, वो आयनन विभव है, ठीक है। इन सब बातों पे वो डिपेंड करता है। आकार के इन्वर्स, नाभिकीय आकर्षण के समानुपाती, पहले से स्थायी है तो आयनन विभव ज़्यादा हो जाएगा। भेदन क्षमता S की सबसे ज़्यादा है तो S का आयनन विभव ज़्यादा होगा P के कंपैरेटिवली। परिरक्षण प्रभाव के इनवर्सली। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव में आवर्तिता। मतलब कि अगर आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे गए, आवर्त सारणी में वर्ग में ग्रुप में तो अप टू डाउन ही पढ़ेंगे ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है। तो तुम सोचो अगर हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते तो परमाणु आकार, तो हम कहेंगे परमाणु आकार तो बढ़ेगा, एटम का साइज तो बढ़ेगा, पक्का है। अब तुम सोचो परमाणु आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर आ जाएगा। तो परमाणु आकार बढ़ेगा और आयनन विभव तो हमने पढ़ा था इन्वर्स होता है, तो परमाणु आकार बढ़ेगा, इसका मतलब आयनन विभव तो बोल दो घटेगा। बात समझ में आ गई। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, है ना, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। तो जब आवर्त सारणी में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो हम रहेंगे, तो देखो बाह्यतम कोश समान रहता है पढ़ा था ना साइज के अंदर, बाह्यतम कोश तो सेम रहता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है ना। तो परमाणु आकार तो हम कहेंगे घटेगा, परमाणु आकार घटता है, ठीक है, परमाणु आकार घटेगा। अब आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन टाइट बंधन में आ जाएगा, टाइट बन जाएगा तो उसको निकालना मुश्किल होगा, तो हम कहेंगे परमाणु आकार, और आईपी तो इनवर्स था तो आईपी बढ़ता है, ठीक है। तो यह आयनन विभव क्या है, किन बातों पर निर्भर करता है, पीरियोडिसिटी समझ में आ गया। अब आयनन विभव के अनुप्रयोग क्या है ना, आयनन विभव का ऑक्सीकरण अवस्था से क्या लेना देना है,
ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आईपी खत्म नहीं हुआ, आईपी की एक और क्लास रहेगी, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं एमसीक्यूज वो भी अपन को करने रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।